हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराएगी और डुएट के थ्रू। अब देखो यूजी कोर्स के लिए तो क्लियर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी CUCET को प्रेफर कर रही है, बट अगर हम लोग पीजी कोर्सेज की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैसेज किया उन्होंने कि मैम हम लोग को ये क्लियर नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब क्योंकि हम पीजी कोर्सेज में एमकॉम डील कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर से हमने इसके क्लासेस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, तो हम इस टॉपिक पे ही डिस्कशन करने वाले हैं कि एमकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी CUCET प्रेफर करेगी और डुएट। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो बहुत जगह गूगल पे आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज के लिए भी CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करने वाली है फॉर 2022। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जहां पे इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अब तक अपलोड नहीं हुई है। और मेरा ये पॉइंट है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीजी कोर्सेज के लिए CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराना है एंट्रेंस का, तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ होती है जो कहीं ना कहीं अपलोडेड होती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसी को रीड करके कंफ्यूज होते हैं। सिंपली हम कह रहे हैं कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिलाई करो ना। अगर मान लो उनको CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराना भी है तो ठीक है, बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो CUCET के थ्रू करंट ईयर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। अदरवाइज जो उनका पैटर्न चल रहा था, दैट इज डुएट के थ्रू जैसे वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे पीजी कोर्सेज के लिए, वैसे ही कराएंगे। तो होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है फॉर पीजी कोर्सेज। हाँ, यूजी कोर्सेज के लिए वो कंफर्म है कि वो CUCET के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और हम यूजी कोर्सेज की बात भी नहीं करें क्योंकि हम उस पर डिस्कशन नहीं करते, उस पर क्लासेस अपलोड नहीं करते। तो ये पहला पॉइंट जो आपका था। तो ये जो पहला डाउट था कि मैम CUCET के थ्रू एग्जाम होगा या डुएट के थ्रू एग्जाम होगा, होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉपरली क्लियर होगा कि अब तक जो नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, अकॉर्डिंग टू दैट वो डुएट के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे करंट ईयर के लिए भी। बट हो सकता है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उनके पीजी कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस होगा थ्रू CUCET। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लेकर के रेगुलर हैं, उनको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस का डिस्कस किया था रिलेटेड टू 2022, वहाँ हमने बहुत अच्छे से बताया था कि CUCET और डुएट में क्या डिफरेंस है। स्टिल हम आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो सेशन देखने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमें तो अब भी डाउट है, मेरा डाउट नहीं क्लियर हो रहा। तो वो आप लोग का डाउट हम एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहला है CUCET, जिसके लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, और जो पहले से चलता आ रहा है डुएट। अब देखो, CUCET की तरफ से एग्जाम कंडक्ट हो या डुएट की तरफ से एग्जाम कंडक्ट हो, जो पेपर सेट करने की एजेंसी है, जो पेपर सेट करने का राइट है, वो किसके पास है? NTA के पास, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही पेपर सेट करेगी तो कोई भी नाम दे लो ना, CUCET नाम दे लो या डुएट नाम दे लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? डुएट का जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, हमने पहले ही बताया था कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेपर कौन सेट कर रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर सेट करती है ना, तो पेपर थोड़ा टफ होता है कंपैरेटिवली। सिंपली वहाँ पे ना बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछता है। अच्छा, और CUCET का जो पेपर है ना, वो भी कौन सेट करता है? NTA सेट करता है। तो हम लोग को तो फोकस करना है उन क्वेश्चन पे जो कि NTA सेट करती है, या जिस पैटर्न पे NTA सेट करती है। क्लियर? और इसके लिए ना ऑलरेडी डुएट का हमने 2019, 2020 और 2021 का पेपर अपलोड किया हुआ है, जो कि NTA ने ही सेट किया था। तो वहाँ से जा करके आप लोग ये क्लियर कर सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और भी हम एक डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि जो CUCET और डुएट में एक लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस है, वो ये है ना कि CUCET का पेपर पैटर्न है कि 25 क्वेश्चंस ये पूछते हैं इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग से, एंड बाकी रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस होगा आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से।
बट अगर डुएट की बात करें तो ये पूरा 100 क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से पूछेगा। अब हम लोग एमकॉम के लिए बात करें तो एमकॉम के लिए बेसिकली बीकॉम का जो सिलेबस होता है वही फॉलो किया जाता है। अच्छा, CUCET का ऑलरेडी हमने सिलेबस अपलोड किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट CUCET इंक्लूड करता है अपने 75 क्वेश्चंस के लिए। और जैसे ये वीडियो एंड होगा ना, आप देखना डुएट के लिए भी हमने एक सिलेबस पूरा अपलोड कर दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स डुएट में कवर होते हैं। जब आप डिफरेंस देखोगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि आप ये देखोगे कि अगर डुएट में 10 सब्जेक्ट्स पूछा है तो CUCET में 11 सब्जेक्ट्स हैं, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं उसमें 11 सब्जेक्ट्स। वहां आप देखोगे तो जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, इस तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐड कर दिए, क्योंकि बेसिकली उनको क्वेश्चंस पूछना होता है कंप्यूटर से भी। बाकी सारा सब्जेक्ट सेम है। जैसे अगर हम लोग डुएट की बात करें तो इसमें अकाउंट्स हैं, CUCET में भी है। डुएट में इकोनॉमिक्स है, CUCET में भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में सेम है, स्टैटिस्टिक्स दोनों में सेम है, मैथ्स दोनों में सेम है। तो आप देखना सिलेबस आप खुद ही देख करके सोचोगे कि जब हमारा दोनों का सिलेबस सेम है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए तो हम परेशान क्यों हैं। आप लोग ना अल्टीमेटली सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा सिंपली ये पॉइंट है कि अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट कर देती है कि चलो ठीक है हम CUCET के थ्रू अपना PG कोर्सेज कंडक्ट करने वाले हैं फॉर 2022, तो क्या बदलने वाला है? तब तक आप लोग अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखोगे। सिर्फ आपको इस 25 क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा, इस 25 क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये इस 25 क्वेश्चन में क्या पूछेगा इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग से वो तो वैसे भी कंफर्म नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आएगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग 1 महीने 1.5 महीने बाद से भी तो स्टार्ट कर सकते हो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देगा कि हम एग्जाम CUCET की तरफ से कंडक्ट कर रहे हैं। तब तक आप लोग एटलीस्ट इस 75 क्वेश्चंस के लिए तो प्रिपरेशन करो। अगर मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि वो डुएट के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तब तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर वो ये नोटिफिकेशन आउट करते हैं कि वो PG कोर्सेज के लिए भी CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो ठीक है ना, तब हम लोग इस 25 क्वेश्चन के लिए अलग से प्रिपरेशन कर लेंगे। बट तब तक आप लोग अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। जो हमने सब्जेक्ट अपलोड किया है फॉर डुएट उस पे फोकस करो, क्योंकि मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कल वैसे भी ये टाइम वापस नहीं आने वाला, और बाद में आप इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे कि कम से कम हम लोग बीकॉम के वो सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते जिनके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए थे। क्योंकि अगर डुएट एग्जाम कंडक्ट करेगा और आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हो बीकॉम रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो वैसे भी आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। और अगर मान लो बाद में पता चलता है कि CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और वैसे देखो, अगर मान लो CUCET के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा तब भी अगर ये 75 क्वेश्चंस आप प्रॉपरली क्लियर कर लो ना, प्रॉपरली अटेंड कर लो, तो वैसे भी आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाना है। तो आप क्यों इस बात पे डिस्कशन ही कर रहे हो कि मैम डुएट एग्जाम कंडक्ट करेगा कि CUCET? ये तो हमें लगता है कि आप अपना टाइम खुद वेस्ट कर रहे हो, या आप खुद ही वेस्ट करना चाहते हो ना पढ़ करके। मत करो ये, क्योंकि इतना कम टाइम पीरियड आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए कि आप एक एक दिन अपना जो वेस्ट कर रहे हो ना, वो बाद में आप रिग्रेट करोगे कि हम उस टाइम पढ़ लेते तो मेरा बेनिफिट हो जाता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी PG कोर्सेज के लिए एग्जाम CUCET के थ्रू कंडक्ट करेगी या डुएट के थ्रू, अभी उसने इस बात को क्लियर नहीं किया है। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो वो डुएट के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट करेगी फॉर PG कोर्सेज, बट हो सकता है कि वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट करे फॉर CUCET। बट दोनों ही केसेस में हमने बताया कि आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट दैट इज डुएट के लिए जो सिलेबस हमने अपलोड किया है उस पर फोकस करो, क्योंकि डुएट एंड CUCET के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो डिफरेंस है ना, मतलब सिलेबस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 10% का है। तो आप लोग अपना टाइम मत वेस्ट करो, पहले रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। होपफुली अब ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को मेरे क्लियर होगा। हमने वैसे यही एक पॉइंट सारे बच्चों को पहले भी बताया था अपने सेशन में, जहां हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 पे डिस्कशन किया था। बट कोई बात नहीं, उम्मीद करते कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट क्लियर होगा। और अब भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई क्यों ना कर रहे हो। अच्छा, एक और पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी कर रहे हैं कि मैम आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई क्लासेस सेल करती हैं। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लासेस हम सेल नहीं करते हैं।
हम सिंपली करंट ईयर के लिए बता दें, जैसे लास्ट ईयर हमने बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआरएम, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स पे ना पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया था, पूरे नोट्स आपसे शेयर किए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी आप देखोगे तो हमने डिटेल नोट्स अपलोड किया हुआ है। उसी तरीके से करंट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने ये प्लान किया है कि एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सब पे हम डिटेल सेशंस अपलोड करेंगे। और अभी इतना सफिशिएंट टाइम है ना कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी चलें, डेली एक वीडियो भी हमारा अपलोड हो तो बहुत आराम से इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्योंकि सिंपली क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछता है? बेसिक से। अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, वीएचयू की बात करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर जगह ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो मेरा यही फोकस होगा कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट सेशन अपलोड कर दें और वहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर दें। एंड मान करके चलो कि विद इन अ वीक हम क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट ना रिलेटेड होगी उन क्वेश्चन से जो कि एनटीए बेस्ड है। हमने पहले बताया कि हमने ऑलरेडी 3 सेशंस इस पे अपलोड किए हुए 50-50 क्वेश्चंस के, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि एनटीए बेस्ड है। तो आपकी तो सारी प्रिपरेशन चैनल से वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जानी, और मेरा यही फोकस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस बात का बेनिफिट मिल पाए। आपको इसके लिए कहीं पे भी अलग से कोई पेमेंट ना करनी पड़े, कोई बुक परचेज ना करनी पड़े, कहीं से कोई क्लासेस ना परचेज करनी पड़े। सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट आपका हमारे चैनल से क्लियर हो पाए। हाँ, ये है कि जैसे ही डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, हर यूनिवर्सिटी की बात करें, आइदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड CUCET, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ होती है। तो ये जो पेड टेस्ट सीरीज़ हम यही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं परचेज करने के लिए। वो भी हम आपको सिर्फ सजेस्ट करते हैं, मतलब आपका मन है परचेज करो, नहीं मन है मत परचेज करो। बट इसको परचेज करने का आपको ना एक फ़ायदा यही मिलता है कि आपको एट द एंड ये पता होता है कि किस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट में आपने एक्सेल कर लिया है। क्लियर? तो ये टेस्ट सीरीज़ जब अनाउंस होगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने टेलीग्राम का पहले ग्रुप बनाया हुआ था, अब उस ग्रुप पे हम कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। हमने जिस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसी चैनल से आपको जुड़ना है। वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्लासेस, रिलेटेड टू नोटिफिकेशन, जब फॉर्म्स आउट होगा उसके बारे में, या आप कह लो इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो मेरा यही सजेशन होगा, इस टेलीग्राम से आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और जब हम टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज्वाइन करना। बहुत नॉमिनल अमाउंट पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है एंड उसमें आप ही का बेनिफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाती है। तो यहाँ मेरा सेशन ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का डाउट हमने क्लियर किया होगा। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप बहुत ही ईजिली हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की भी लिंक आपको दी है, जहाँ आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी कोर्सेज, हम सबकी अपडेट आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आप सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। नेक्स्ट क्लास जो हमने अपलोड की है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड सिलेबस। तो वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। एंड सिलेबस सिंपली एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलो। मैक्सिमम टॉपिक हमने बताया कि हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, एंड हम सिंपली जो चैनल पे अपलोड करेंगे ना क्लास 1 क्लास 2 करके करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है फॉर एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट कि अगर आपको हमारा सेशन यूज़फुल लगता है, अगर आपको लगता है कि हम आपके डाउट्स क्लियर कर पाए, तो मेरी तरफ से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो हमारे वीडियोस को, एंड उस पर कमेंट करो। बाकी सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पे वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इतना करो कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करो। बस इससे ज़्यादा मेरी और कोई डिमांड नहीं है मेरे स्टूडेंट्स से। चलो अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।